नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो पर साहित्य समीक्षा पर चर्चा करेंगे। साहित्य समीक्षा इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग साहित्य पुनर्विलोकन और अंग्रेजी में इसे लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, या साहित्य समीक्षा शोध के लिए क्यों आवश्यक है और किन किन बातों का साहित्य समीक्षा करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए, यह हमारे इस वीडियो का विषय है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि साहित्य समीक्षा क्यों की जाती है और ये किस चरण पे शोधार्थी के लिए उपयोगी होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोध एक नए तथ्य के मानकीकरण के लिए किया जाता है, या किसी भी विषय पे जो कुछ शेष रह गया हो, जिस पर कुछ जाना शेष हो और जिसके विषय में जानकारी ना हो, उस गैप को भरने के लिए भी शोध की आवश्यकता पड़ती है। तो यह गैप कैसे पता चलेगा, वह अंतराल जिस विषय पे हमें आगे काम करना है, या जिस विषय पर और जानकारी जुटानी है, या जिस विषय पर अभी हमें और जानना आवश्यक है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ही साहित्य समीक्षा का प्रक्रम किया जाता है, क्योंकि साहित्य समीक्षा हमें उस दिशा की ओर ले जाती है या उस विषय के बारे में बताती है जिस विषय या जिस अंतराल के संबंध में हमें काम किया जाना होता है। तो शोध समीक्षा को अगर परिभाषिक रूप से देखें तो एक साहित्य समीक्षा किसी विशेष मुद्दे पर या अनुसंधान के क्षेत्र या सिद्धांत से संबंधित विद्वानों के लेखों, पुस्तकों और अन्य स्रोतों का सर्वेक्षण करती है। अर्थात यह कि शोध समीक्षा में किया क्या जाता है, तो इसमें पूर्व में जो विद्वानों ने कार्य किया है उस विषय पर, जिस शोध समस्या पर हम चर्चा करना चाहते हैं या जिस शोध समस्या पर हम लोग और भी शोध करना चाहते हैं, जिस विषय पर हम काम करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह आवश्यक होता है कि हम उस विषय पर यह जान लें कि उस विषय पर विद्वानों ने कौन सा काम किया है, या उनके द्वारा ऐसे लेखों को पढ़ा जाना चाहिए या पुस्तकों द्वारा पुस्तकों को पढ़ा जाना चाहिए, या अन्य स्रोतों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिनमें उन्होंने उस विषय का उल्लेख किया है, या उस विषय से संबंधित कोई तथ्य रखे हैं, या उस विषय से संबंधित कोई प्रायोगिक परिणाम रखे हैं, या उस विषय से संबंधित किसी विषय का विवरण समाज के समक्ष या विद्वानों के समक्ष पेश किया है। और ऐसा करने से इन कार्यों का विवरण, सारांश और महत्वपूर्ण मूल्यांक प्रदान करते हैं। अर्थात यह कि ये जो उनके कार्य हैं या उनके कार्यों का परिणाम है, वह हमें शोध के लिए एक नई दिशा प्रदान करते हैं, या उनका सारांश जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है या कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया है, या उनका जो मूल्यांकन है, वह हमारे शोध के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं, जिनके आधार पर हम अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं। साहित्य समीक्षा एक विशेष विषय पर शोध करते समय आपके द्वारा खोजे गए स्रोतों का अवलोकन प्रदान करने और अपने पाठकों को यह दिखाने के लिए डिजाइन की जाती है या प्रारूपित की जाती है कि आपका शोध अध्ययन के बड़े क्षेत्र में कैसे फिट बैठता है। आवश्यक यह होता है कि आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उस विषय की एक प्रासंगिकता होनी चाहिए, या उस विषय पर आपके द्वारा किया गया कार्य कोई नवीनता ला रहा हो। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप पुराने साहित्यों का अवलोकन करें। ऐसा ना हो कि आपने जिस विषय पर शोध किया है या जिन विषयों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो विषय पूर्व में ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं, या उन विषय पर किसी विद्वान ने या किसी शोधार्थी ने या शोधकर्ता ने पहले ही अपना मत प्रकट कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके शोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यह शोध सिर्फ पुनरावृत्ति मात्र होती है, जो कि पुराने सिद्धांत पहले से ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं, या पुराने सिद्धांत जिनकी खोज पहले ही की जा चुकी है, या जिनका प्रमाणीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है, उनका आप पुनः प्रमाणीकरण करते हैं। अतः इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक है कि आप पहले साहित्य की समीक्षा कर लें। साहित्य की समीक्षा का तात्पर्य यह है कि उस विषय पर जितने भी शोध हुए हों या जितने प्रकाशन मौजूद हों या उनके संबंध में जो भी साहित्य मौजूद हो, उस विषय को आप भली भांति से पढ़ लें
उसकी समीक्षा कर लें और उसका सार निकाल लें कि आखिर उस शोध का परिणाम क्या कहता है और उस शोध के परिणाम में ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं जिनकी पूर्ति आप अपने शोध के माध्यम से करना चाहते हैं। तो कहा जाए तो आपकी शोध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुराने स्थापित सिद्धांतों से अलग नए सिद्धांतों की ओर जाने के लिए या पुराने सिद्धांतों को प्रमाणीकरण के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि आप साहित्य की समीक्षा करें। साहित्य की समीक्षा एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको करते समय आपको विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न साहित्यों जो उस विषय पर उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनको बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी आप एक सफल साहित्य की समीक्षा के लिए आगे जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है, हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर साहित्य समीक्षा का क्या महत्व है और इसे कैसे संपादित किया जाना चाहिए। तो एक साहित्य समीक्षा के मुख्य स्रोतों का एक सारांश शामिल हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस विषय पर आप साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी पुस्तक की साहित्य की समीक्षा की, समाजशास्त्र के किसी भी विषय पर मान लीजिए आप कोई शोध करना चाहते हैं या मान लीजिए दहेज मृत्यु पर या दहेज प्रथा पर एक शोध करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि दहेज मृत्यु या दहेज प्रथा पर जो भी साहित्य या उस विषय पर शोध उपलब्ध है, आप उसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर लें, अर्थात उसका सारांश देख लें कि उस शोधार्थी ने या उस प्रकाशक ने या उस लेखक ने दहेज प्रथा के संबंध में किन किन चरों का अध्ययन किया है, किन किन विषयों का अध्ययन किया है और उस विषय के अध्ययन के पश्चात उसने परिणाम स्वरूप या सार स्वरूप क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या उन्होंने कमियां प्रतिपादित की हैं, किन विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं और किन विषय का अध्ययन उन्होंने सामाजिक आधार पर किया है और किन का सैद्धांतिक आधार पर किया है। इसका ज्ञान आपको अपने शोध को पूर्ण करने के पूर्व होना आवश्यक है, तब आप एक सफल साहित्य समीक्षा कर पाएंगे और सफल शोध को प्रतिपादित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आमतौर पर एक संगठनात्मक पैटर्न होता है। सारांश और संश्लेषण दोनों को जोड़ा जाता है। अक्सर विशिष्ट वैचारिक श्रेणियों के भीतर एक सारांश स्रोत की महत्वपूर्ण जानकारी का एक पुनर्कथन भी हो सकता है, अर्थात ऐसा कि जिस सारांश के विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं वो वैचारिक श्रेणियों में भी विभाजित हो सकता है या महत्वपूर्ण कोई भी जानकारी अगर है उनके पुनर्कथन के लिए भी अग्रेसित हो सकते हैं। अर्थात ऐसा मान लीजिए किसी शोधकर्ता ने शोध के परिणाम स्वरूप यह कथन किया कि दहेज प्रथा का प्रमुख कारण सामाजिक पिछड़ापन है, तो यह एक तथ्य है जिस तथ्य को आप या तो प्रतिपादित कर सकते हैं अपने शोध के माध्यम से या इस तथ्य के विपरीत कोई तथ्य आप प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि जानकारी से समर्थित हो या किसी आंकड़ों से समर्थित हो। तो यहाँ पे जो एक कथन होता है जिसका आप पुनर्कथन भी कर सकते हैं या उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं या उसका अमान्यीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन एक संश्लेषण एक पुनर्संगठन या फेरबदल है उस जानकारी का। एक तरह से यह बताता है कि आप कैसे एक शोध समस्या की जांच करने की योजना बना रहे हैं। साहित्य समीक्षा की विश्लेषणात्मक विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो आपकी शोध समस्या से संबंधित जितने भी साहित्य हैं वह आपको आपके शोध को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं या आपके शोध को परिणाम की ओर ले जाने के लिए सहायक होते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो विश्लेषणात्मक विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो पुरानी सामग्री की नई व्याख्या दें या पुरानी व्याख्याओं के साथ नया संयोजन कर सकते हैं, अर्थात कि साहित्य समीक्षा के दौरान जब आप किसी भी पूर्व की सामग्री का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो आप
उस पुराने तथ्य को जो पूर्व में ही साबित हो चुके हैं, जिनके विषय में पूर्व में ही तथ्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं, या तो उन्हें आप एक नई व्याख्या दे सकते हैं, नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो उस पुरानी व्याख्या में या उनके तथ्यों पर आप कोई नया संयोजन करके एक नई तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह एक शोध समीक्षा का एक प्रमुख भाग होता है। क्षेत्र की दूसरा यह कि क्षेत्र की बौद्धिक प्रगति को ट्रेस करें, जिनमें प्रमुख बहस भी शामिल करें। अर्थात यह है कि उस विषय वस्तु के क्षेत्र पर जो पूर्व में कार्य किए जा चुके हैं, बौद्धिक कार्य किए जा चुके हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। अर्थात चाहे वो वर्षवार हो या एक कालखंड पर निर्धारित प्रगति हो या विद्वानों के बीच मतांतर हो, उनके बीच की जो प्रगति है उसको आप चिन्हित कीजिए, उन्हें पहचानिए और उनमें उन बहस को भी शामिल कीजिए जो सामाजिक और राजनीतिक आधार प्रदान करती हो या जो आपके शोध में सहायक हों। अर्थात जैसे हम दहेज प्रथा की बात करें तो इस विषय पर पुराने साहित्य के साथ साथ हमें उन राजनेताओं, संसद में हुई बहस और अन्य ऐसे प्रकाशन जो कि सामाजिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, उन पर भी हमें विचार किया जाना चाहिए। तीसरा यह कि स्थिति के आधार पर शोधों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सबसे प्रासंगिक या जो प्रासंगिक हो या पाठकों को जो सलाह दे पाए, ऐसे शोधों को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए या उन्हें अपने शोध समीक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शोध समस्याएं समाज से ही जुड़ी होती हैं और हमें उस समाज से ही अपने साहित्य को निकालकर उनकी समीक्षा किया जाना आवश्यक है। तभी हम एक अंतराल को पूर्ण कर सकते हैं या अंतराल या जो नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान के बीच में जो अंतर है उसे हमें पूरा किया जाना चाहिए, ताकि हम साहित्य के माध्यम से या साहित्य के समीक्षा के माध्यम से या पुनर्विलोकन के माध्यम से पुराने किए गए शोधों की पुनरावृत्ति से हम बच सकें। आमतौर पर एक साहित्य समीक्षा के निष्कर्ष में यह पहचाना जाता है कि अंतराल कहाँ मौजूद है और किसी समस्या पर किस तरह से शोध किया जाना चाहिए। तो परिणाम यही है कि शोध समस्या के माननीकरण के लिए या अमान्यीकरण के लिए या उस पर काम करने के लिए आवश्यक होता है कि हम एक अच्छे साहित्य की समीक्षा करें जो कि उस विषय पर पूर्व से ही मौजूद है और उस अंतराल को ढूंढें जिस अंतराल की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान शोध को पूर्ण किया जाना है या वर्तमान शोध को आगे बढ़ाया जाना है। शेष अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा शोध समीक्षा पर करेंगे।